अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मर्दाना कमज़ोरी और हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़, यानी कि हाइपरटेंशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या एसोसिएशन, क्या है, इसका ताल्लुक़ क्या है। इसको समझना ज़रूरी है कि मतलब मर्दाना कमज़ोरी और हाई ब्लड प्रेशर आपस में क्या गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी मतलब बीमारी है जो जिस्म के बारीक रगों और खून की रवानी को मुतासर कर सकती है या करती है। जब खून सही तरीके से जो अज़ू है या तनासिल है इसकी रगों तक नहीं पहुंच पाता तो मर्द में इरेक्शन बरकरार रखने में दुश्वारी पेश आती है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। ये जो व्याग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन खाते हैं क्या करता है कि खून की जो रगों है जो खस्सियों की तरफ जाते हैं, टेस्टिस की तरफ जाते हैं, उसको वो तेज़ कर देती है, रवानी तेज़ कर देती है। अल्टीमेटली रिजल्टेडली कि इरेक्शन फिर ज़्यादा देर के लिए होती है। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी है, इसको समझ लीजिए। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हाई मतलब ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है वो 120/80 होता है। एज आपकी कोई भी हो, नॉर्मल तो यही है, लेकिन एज के साथ थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ जाती है। जब मर्दाना कमज़ोरी मतलब बंदे को महसूस हो और उसको हाइपरटेंशन भी साथ में हो तो फिर ये दोनों मिलके प्रॉब्लम पैदा करती हैं। वो मैंने ऊपर बता दिया कि इसकी वजूहत क्या है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है कि नालियों को सख्त कर देती है और तंग कर देती है, जिसकी वजह से खून का ज़ाहिर है एक पाइप है, उसमें अगर पानी का फ़्लो, मैं पानी की मिसाल दे रहा हूँ कि एक होस पाइप है, आराम से घरेलू जो हम गार्डन में पानी देते हैं, तो उसको अगर आप बंद कर देंगे या उसमें रुकावट आएगी तो पानी नहीं आएगा। यही मिसाल ये है कि अज़ू तनासिल या टेस्टिस की तरफ जो खून जाता है अगर वो फ़्लो ही कम होगा तो फिर पंजाबी में कहते हैं ना कि छनकना ही है। तो बहरहाल मैं अपने पख्तून भाइयों को इस प्रोग्राम में डेरा मनाना स्थले मशे तस्वीर मेहरबानी पंजाबी भाइयों को वेलकम के साथ उनको जी आया हूँ और उर्दू भाई को खुश आमदीद एंड माई इंटरनेशनल व्यूअर्स वेलकम टू माई शो। तो ऐसे मरीज़ों को जिसको हाइपरटेंशन हो और साथ में मर्दाना कमज़ोरी महसूस करें तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ज़हनी सुकून चाहिए, नमक का कम इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नमक का आपने कम इस्तेमाल करना है। तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड चिकनाई वाली चीज़ें, इनसे ज़ाहिर परहेज़ करना होगा। फैट्स वैसे भी ख़तरनाक हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल को आउट करती हैं, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आउट कर देती हैं। शराब नोशी, सिगरेट नोशी, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, बल्कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकायदी से वर्जिश करें, सुबह शाम 40 मिनट कम से कम वॉक होनी चाहिए। नींद पूरी करनी है। नींद में मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूँ कि 6 से 8 घंटे की नींद आप लोगों ने हर सूरत में लेनी है। तो कोशिश करें कि कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर लें। तो बात होगी एहतियातों पर और डेफिनेशन पे बात होगी, और हमने इसमें बताया आपको कि हाइपरटेंशन और इसका क्या ताल्लुक़ है मर्दाना कमज़ोरी का। तो अब बात करते हैं कि इनके लिए डायग्नोसिस के लिए टेस्ट हमें कौन से करवाने हैं। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, जैसा मैंने ऊपर बताया है कि 120/80 हो तो क्या बात है, लेकिन जाहिर है उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। और इसके बाद आपने कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे की जो फास्टिंग है वो करवानी है। इससे कम पे तो बात ही नहीं करनी। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग और 14 घंटे की हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। HbA1c 3 माह की जो शुगर होती है उसको ज़रूर टेस्ट करवाएं, और इसके साथ आप जो कहते हैं फास्टिंग शुगर है वो ज़रूर टेस्ट करवाएं। KFT यानी कि किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाएं। इससे भी बहुत सारे मसले ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने में आसानी रहती है। ECG, इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं दिल की, ये आपको बताएगा कि आपका दिल आपके पास है या बस ये उड़न खटोला हो रहा है, यानी कि कमज़ोर तो नहीं हो रहा। तो ECG ज़रूर करवाएं। ये सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ देख लिया तो उसके बाद ज़ाहिर होम्योपैथिक मेडिसिन रह जाती हैं। मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलद से रब्ता करें, और अगर मौलद से रब्ता नहीं करना तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए वॉइस नोट भिजवा दें, इंशाअल्लाह ताला आपको मुफीद मशवरे ज़रूर देंगे। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अगर हाई ब्लड प्रेशर
हो, साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो, तो वो हमें यूज़ करवानी चाहिए। नेक्स्ट स्वामी का सर फहरिस्त है ज़हनी दबाव हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, सिगरेट नोशी और शराब नोशी की आदत हो, जिनसी कमज़ोरी हो, तो नक्स वामिका को सर फहरिस्त रखना चाहिए। ऐसे अफराद मेरी तरह बूढ़े लोग जो एज्ड हैं, इनमें अगर हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो और मर्दाना कमज़ोरी हो तो ब्राइटा म्योर जहन में रखिएगा। अच्छी मेडिसिन है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स है, क्लिनिकल साबित है। और अब मेटालिका में एक मेडिसिन है, ऐसे मरीज़ जो डिप्रेशन और दिल की कमज़ोरी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जैसे मामलात में घिरे हों और जिनसी कमज़ोरी ऑब्वियसली हों, तो ये इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद कोनियम, ऐसे अफराद जिनमें जिनसी ख्वाहिश तो हो लेकिन काम ना हो, यानी कि इरेक्शन ना हो, तो उनके लिए अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करें। क्रेटेगस दिल का टॉनिक है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन तोहफा टॉनिक है जो दौरान खून को बेहतर करता है, यानी कि दौरान खून मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। तो मेडिसिन आपने ज़ाहिर है अलामात देख के देंगे तो एक आध मेडिसिन बन जाएगी, अदरवाइज़ आप कंपाउंड में जाएं। कंपाउंड जब आप देंगे तो उसमें कोशिश करें कि एंटीडोट ना करती हो मेडिसिन आपस में या एनीमिकल ना हो, तो ये बस आपने ख्याल करना है। बाकी मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि अलामात बताएं दवा पूछें के नाम से है। नाम से ही आपको जाहिर है कि इसमें हम अगर हमें पेशेंट या कोई डॉक्टर अलामात भिजवाते हैं तो हम उनको उसके जवाब में मेडिसिन भिजवा देते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो अपना नाम, शहर का नाम और नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं, मैं समझ जाऊँगा कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त चाहिए। मैं डॉक्टर खलील जावेद, अल्लाह हाफिज़।